ये वास्तव में था विश्वेदार जो किसान है उसका, जो गैर विश्वेदार है उसका लाठा बजवाने का था। अब इनमें डिफरेंसेस क्रिएट करेगा और अपने मौज करो न। साथियों, मेरा नाम हरवीर सिंह राठी है और मैं आज इस तीसरी वीडियो में आज जिक्र करेंगे सरप्लस लैंड का। सरप्लस लैंड क्या है? इस एक्ट का नाम था लैंड सीलिंग एक्ट। ये 1970 के आसपास आया था। तो इसमें किसान की सीमा बांध दी थी, भाई एक किसान 18 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रख सकता, और बरानी थी वो 30 एकड़ थी, जैसे अपने भिवानी रेवाड़ी एरिया में। और चाई बोलते हैं इसको, जो इरिगेटेड है, तो सिंचाई से जिसमें खेती होती है उसमें था लिमिट थी 18 एकड़। और उस टाइम जमीन की कीमत थी लगभग औसतन 1000 प्रति एकड़। तो वो 18 एकड़ की सीमा बांधी थी। मैं पूछता हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई क्या किसान के पास सरप्लस लैंड था, धन था? ये तो सभी के पास था, टाटा, बिरला और उस टाइम के गोयनका, सिंघानिया वगैरह सबके पास था। पहले उनका बटना चाहिए था किसान से भी पहले। और हमेशा से डिस्पैरिटी रही है, मतलब भेदभाव ही रहा है ग्रामीण और शहर की प्रॉपर्टी में। शहर की प्रॉपर्टी हमेशा ज्यादा महंगी रही है। किसान का तो एक 1000 का ही था। और यहाँ एक दुकान जो 20 गज की है वो उस टाइम भी 20-20 लाख की थी, जो आज 3-3, 5-5, 10-10 करोड़ की है। तो ये हमेशा से भेदभाव रहा है। और इसमें क्या करते हैं, वास्तव में ये था, गांव में 2 ग्रुप हैं, एक विश्वेदार जिसके पास लैंडेड प्रॉपर्टी है, जिसको किसान कह लो आप सीधे भाषा में, और दूसरा है गैर विश्वेदार जिसके पास जमीन नहीं है। और गांव ग्रामीण अंचल में जैसे किसान है, किसी भी गांव में ले लो, हरियाणा के संदर्भ में ले तो हम, उसकी संख्या 2/3 है, ऑलमोस्ट 2/3 किसान है। चाहे वो किसी एरिया में जाट है, ईर है, गुजर है, कोई से भी भाई है। कई बहुत सारी जगह पे सैनी भी हैं, कुमार भी हैं। और वैसे तो 36 बिरादरी में किसान मिलेगा, थोड़ा मोटा सबके पास जमीन होती है, हर बिरादरी का भाई मिल जाएगा उसमें। तो इन्होंने जो है ना, ये भेदभाव भरा कानून लेके आए, भाई किसान एक एकड़ उसमें नहीं रख कर सकता। और शहरों की प्रॉपर्टी का कोई आज तक किसी ने ध्यान नहीं किया है। दिल्ली, बम्बई का नरीमन पॉइंट हाउस सबसे महंगा एरिया है इस देश का, और कई बार कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा एरिया हो। दिल्ली का कनॉट प्लेस है, हिसार का घंटाघर है, नागौर गेट है, या हिसार का भिवानी स्टैंड है। इनका किसी ने कोई हिसाब नहीं मांगा। तो ये वास्तव में था विश्वेदार जो किसान है उसका, जो गैर विश्वेदार है उसका लाठा बजवाने का था। अब इनमें डिफरेंसेस क्रिएट करेगा और अपने मौज करो न। जो गैर विश्वेदार है उसका लाठा बजवाने का था। अब इनमें डिफरेंसेस क्रिएट करेगा और अपने मौज करो न। तो किसी को वो बांटी गई थी गवर्नमेंट, उसमें सीरियस भी नहीं थी। सीरियस होती तो ऊपर से शुरू होता ये मामला। टाटा के पास सरप्लस है, उसका बांटा जाए पहले, फिर बिरला का बांटा जाए, गोयनका, सिंघानिया वगैरह वगैरह थे। तो उनका किसी ने जिक्र नहीं किया, और आके सिर्फ किसान को डांटने लग रहे हैं, किसान को नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं। आज ही मैं एक वो देख रहा था वीडियो, उसमें सोने की कीमत बता रखी थी 1970 के आसपास। उसकी डिस्पैरिटी, तो वो जो भाई था जिसने वीडियो डाला वो दिखा रहा था कि उस टाइम एक क्विंटल जो गेहूं का भाव था उसमें 1 तोला सोना आ जाता था। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें मिला भाई उस टाइम 1970 में 1 तोला जो सोना था उसका रेट था 184, और गेहूं का 1 क्विंटल का था 76। उसमें भी कंपेयर करें, जब भी 76 को 2.5 से गुना करना पड़ेगा, या 184 को 76 से भाग करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 के आसपास आएगा। तो उसका आज हिसाब लगा लो। आज तो सोना तो गया 1.5 लाख के करीब, और गेहूं वही पड़ा है 2500 कुछ दे रखे हैं। तो ये भेदभाव हमारे साथ हमेशा से होता आया है। पहले हमने 2 वीडियो में बात करी, वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी की बात थी, वो भी दोहरा कानून था, ये भी दोहरा कानून है। ये ऐसे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसे होता गया तो ना हमारे बच्चों को नौकरी है, ना जॉब है। ये जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जिसको मैं तो किसान कबीला बोलता हूँ, उनकी रोटी रोजी के 2 ही साधन थे। किसान वर्ग है, उसका तो है तो ये कि किसान वर्ग है, उसकी तो जमीन से आती थी। और दूसरा भाईचारा जिसके पास ना जमीन है, ना दुकान है, ना मकान है, उसकी नौकरी से आती थी।
रिजर्वेशन के माध्यम से तो उसको नौकरी मिलने लगी। अब वो दोनों खत्म कर दिए, ऑलमोस्ट खत्म के कगार पे है। तो आगे ये जो मैसेज है जो हजारों की, लाखों की, बल्कि करोड़ों की संख्या में उसका होगा क्या आने वाले ये भविष्य, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है और एक सोच का विषय है। अब पहले तो नौकरी मिल जाती थी और पेंशन भी होती थी। जैसे मैं थोड़ा सा जिक्र रख लूं, मैंने 28 मार्च 1977 को सर्विस ज्वाइन करी। हमें 700 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उसमें खूब गुजारा हो जाता था, पेंशन भी हो जाती थी बाद में। फिर अगर उस आदमी की जिसकी पेंशन है उसकी डेथ होगी तो उसकी आधी पेंशन, लगभग पहले तो पेंशन का जितनी लास्ट ड्रॉन पे थी उसका लगभग आधी पेंशन हो जाती थी, उसमें गुजारा हो जाता था। अगर इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन होती थी, या यूं कह लीजिए उसकी वाइफ की पेंशन हो जाती थी, वो भी लगभग जितनी उसकी पेंशन थी उसका आधा हो जाती थी, उसमें भी गुजारा उसका, उसकी वाइफ का कह लो या फैमिली का हो जाता था। अब इन्होंने ऐसा बंटाधार कर दिया है कि अब अपनी तो ये प्राइम मिनिस्टर जो भी पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, एमएलए, एमपी हैं, अब अपनी गवर्नरों की वो आप अपनी तो बढ़ाते जाते हैं, बाकी सारा इन्होंने बंटाधार कर दिया है। कोई पेंशन नहीं है, आगे कोई नहीं है, सारी की सारी नौकरी सीमित करके इन्होंने 8, 10, 12 हजार की रेंज में ला दी है। मोस्टली आप देखते हैं मेडिकल कॉलेज है या ये यूनिवर्सिटी एमडीयू, इसमें जो सिपाही कर्मचारी और सिक्योरिटी के हैं 200, 250 आदमी लगे हुए हैं, लेकिन उन सभी की रेंज है 12,000, ज्यादा से ज्यादा 16,000 होगी। और इतनी एक बच्चे की फीस है जो अच्छे स्कूल है, जैसे ये लिटिल श्री बीडी गोइन का स्कूल है, उनमें इतनी फीस है। या तो वो एक बच्चे की फीस दे लो या अपनी दाल चावल आटा खरीद लो। तो ये बड़ा भयंकर काम है, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ऐसे ही जो है ना वो नुकसान पहुंचाते रहेंगे और रगड़ा लगाते रहेंगे। एजुकेशन वो खत्म कर दी, कहाँ से कैसे गुजारा करेगा गरीब आदमी। बहुत धन्यवाद। ठीक है जी।